जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन। भगवान कृष्ण की नगरी चमत्कारों से भरी हुई है। वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक है, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया है, यानी वृंदा तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के दो पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के चमत्कारों की। पहला चमत्कार रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुप कर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। अजीब है यहाँ के पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और उनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यह पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमयी बनाती है। कृष्ण भगवान मंदिर में शयन करते हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी और बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उस मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और वधुवन में रास करते हैं। वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियाँ भी आती है। लोगों का मानना है कि यह हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियाँ रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरूं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रास लीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घरों में है वो शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आमतौर पर पक्षी और बंदर वृक्षों की तरफ जाते हैं, लेकिन शाम होते ही निधिवन से पक्षी और बंदर वहां से चले जाते हैं। कोई पक्षी और बंदर भी उस वन में नहीं रहता रात को। है ना दोस्तों चमत्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।